सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, उनकी परिवार समेत और कुछ प्रमोटरों ने मिलके हमारे सरकार की खजाना को बेजा इस्तेमाल करते हुए हमें इंडस्ट्री लाना है, ये एक झांसा देने के चलते सारे भ्रमण कर चुके हैं और वह मस्ती मौज करने के बाद वो आ गई है। अभी पैर में दर्द भी हो रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करते पैर की दर्द जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दंगल का माहौल तेज हो रहा है, जबकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न दलों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस दौरान कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में एक भारत गठबंधन की संभावना बिगाड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद पश्चिम बंगाल में गठबंधन नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें परेशानी होगी। वो ही हैं जिन्होंने गठबंधन की संभावना को बर्बाद किया है। अगर आप उनके भाषण सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि खुद इसे वो नहीं चाहती। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस की महासचिव ममता बनर्जी ने एक राजनीतिक कार्यक्रम में जबरदस्त भाषण देते हुए कहा था कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगी, जबकि एक भारत गठबंधन देश के बाकी हिस्सों में होगा। उन्होंने कहा कि केवल तृणमूल कांग्रेस ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक सबक सिखा सकती है और देश भर में दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर सकती है। कोई भी दूसरी पार्टी इसे नहीं कर सकती। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस आने वाले चुनाव के लिए अपनी तैयारियों के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हम अपनी तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे साथ आ रहा है या छोड़कर जा रहा है। हमने मुर्शिदाबाद जिले में कई बार तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी को हराया है। हम फिर से ऐसा ही करेंगे। कुछ दिन पहले कांग्रेस के सांसद अबू हाशिम खान चौधरी ने पत्रकारों से कहा था कि तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही कांग्रेस को 2 सीटें देने का सहमति पत्र दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी ने पहले ही कांग्रेस को 2 सीटें देने की सहमति पत्र दे दिया है, जिसमें मालदा दक्षिण और बहरामपुर है, जहां से साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि वो और अधिक सीटों की तलाश में थे। उम्मीद है कि गठबंधन में कोई समस्या नहीं होगी। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने तो चौधरी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद जिले में सभी सीटों को बीजेपी को सौंप दिया है। राज्य मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा कि कुछ कांग्रेसी नेता जो पहले सीपीएम के साथ घूमते थे, अब उनकी ही बातें दोहराते हैं। चौधरी अपनी जमीर बेच सकते हैं, हम नहीं। कांग्रेस को विधानसभा में शून्य कर दिया है। मुझे नहीं पता कि कौन उन्हें भड़का रहा है। उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले में सभी सीटों को बीजेपी को क्यों सौंप दिया। इस बीच कुछ रहस्यमय पोस्टर पश्चिम बंगाल में वैकल्पिक राजनीति की मांग करते हुए कोलकाता और अन्य स्थानों पर दिखाई दिए। इस तरह पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दंगल में कई रंग और रूप दिखाई दे रहे हैं, जो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य बनाते हैं। यहाँ की जनता को अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा, ताकि वो अपने विकास और शांति के लिए सही नेतृत्व का चुनाव कर सके। आगे की घटनाओं की संभावनाओं को देखते हुए हम देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दंगल और भी तेज हो सकता है। यदि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होता है तो ये भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि विपक्षी वोटों का बंटवारा हो सकता है। इसके अलावा यदि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच गठबंधन होता है तो ये भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा यदि इन दोनों पार्टियों में से किसी ने अपने आप को वैकल्पिक राजनीति के रूप में पेश किया तो ये भी चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। आगे की घटनाओं की संभावनाओं को देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि ये राजनीतिक दंगल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित होगा और विकास और शांति के लिए सही नेतृत्व का चुनाव करने में जनता की मदद करेगा।